नहीं, नेशनल असेंबली जाने की उस दिन तो की नहीं थी ना, बल्कि आपको मैं बताऊं फैसला किया था कि 4 और 5 तारीख को बाइकाट करेंगे ये उमर अयूब खान और दीगरान की नाअहली की वजह से। सही। लेकिन फिर चले गए। सर, अब अगर 14 अगस्त का एहतजाज होता है तो उसमें मरवत साहब हिस्सा होंगे और क्या डिफरेंस होगा? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है कि मैं, देखिए आज जो अलीमा खानम ने बयान दिए हैं ना, तो इसके बाद मैं अब सोच रहा हूँ कि अब ऐसे जगह पे जाना जहाँ पे आप गालियाँ पड़े। सर, आपके लिए खान साहब इंपॉर्टेंट होने चाहिए ना, अलीमा भी नहीं वो ठीक है ना, लेकिन बहन है पीटीआई का बस। वर्कर या लीडरशिप जो है इसको खामोश क्यों नहीं कराता है? और ये जब खुद बोलती हैं तो मुझे भी जवाब देना होता है, और न बादिल नाख्वास्ता जो भी बोलता हूँ इससे कहीं ना कहीं पे तो दिल में ये फीलिंग होती है ना बिल्कुल कि खान की बहन है, लेकिन इसको समझ ही नहीं आती है। ये जो अब इसका बेटा है वो जो है हसन नियाजी के साथ उसी जगह पे मौजूद है, उसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे हसन नियाजी जो हैं कोर कमांडर हाउस में। ये भी एक आप सुने ना, controversial चीज़ है। इसका बेटा गिरफ्तार नहीं होता है। पहले तो ये अमेरिका इंग्लैंड चला जाता है, दोनों बेटे चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। FIR में नामजद है, आज तक बेल नहीं की है। ये क्या वाकई सोचने वाली बात है? सोचने वाली नहीं है, इसमें मुझे कोई रत्ती बराबर शक नहीं है। इब्तिदा से आपको याद होगा बुशरा बीबी और इसके बीच जो चपकलिश थी, अभी इब्तिदा से एस्टेब्लिशमेंट इसकी पुष्ट पे खड़ी रही है। और ये प्रोजेक्ट है, और मेरा ख्याल है कि इसका मकसद यही है कि ज़रूरत के टाइम पे फिर इसको आगे लाया जाए ताकि ये जगह ले सके। सही। तो फिर तो वो नहीं चाहेंगी कि आप आए, और अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को मतलब वो उनको सपोर्ट कर रही है, ये जो मेरी राय है ये पीटीआई के हर एमएनए की राय है, सही, सबको पता है। और बुशरा बीबी के जाने के बाद तो इसके लिए मैदान बिल्कुल खुल गया है। खाली तो फिर वो क्यों चाहेंगी कि बुशरा बीबी या खान साहब बाहर आए या मरवत साहब पार्टी में दोबारा वापस आए? नहीं, उनके देखिए खान के चाहने वाले और मुखलिस लोग तो काफ़ी है ना। ये सारे एमएनएस जो हैं इनको पता है कि इनके इसके इरादात पास करने से इसकी नाराज़गी तो मोल लेनी ही है, लेकिन इनको पता है पार्टी की हालत दिगरगू होती जा रही है, सलाहियतें हमको होते जा रहे हैं, खान की तवारत लंबी होती जा रही है, उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उन पर भी कोई अखलाकी जिम्मेदारी तो थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नींदें हराम हो चुकी हैं क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल भारत को उसकी रूस के साथ दोस्ती पर सजा दिए जा रहे हैं। अमेरिका ने भारत पर आयद टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है और यूं भारत की मुश्किलात में शदीद इजाफा हो चुका है। नाजरीन, जब भारत पर अमेरिका 50% टैरिफ आयद कर चुका है, एंड उसी वक्त पाकिस्तान खित्ते में सबसे कम अमेरिकी टैरिफ वाला मुल्क बनकर उभरा है। जब भारत पर टैरिफ मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है, उसी वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान का टैरिफ कम करके 19% कर दिया है। भारत पर आयद टैरिफ में इजाफा और पाकिस्तान के टैरिफ में कमी, ये कितना अहम मामला है, इस सब पर और मुल्की मैशत से जुड़े दीगर अहम मामला करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, जहां पर मैं बात करूं, जो टैरिफ बढ़ाया गया है इस वक्त, जो मोदी सरकार थी जिसको बड़ा था, जो कहते थे ट्रंप की तारीफें करते थे, अब की बार ट्रंप सरकार एक तरफ उनका टैरिफ 50% कर दिया, दूसरी तरफ जो हमारा टैरिफ था वो 27 से 19 कर दिया। अगर मैं अपनी ज़ाती बात करूं तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारा टैरिफ तो जो कम हुआ सो हुआ, लेकिन जो एक बुरे दुश्मन के साथ, जिस दुश्मन ने बिला वजह पाकिस्तान को टफ टाइम देने की कोशिश की, ऑल्दो उसने मुंह की खाई, लेकिन आज जो उसके साथ हो रहा है, डोंट यू थिंक कि वो डिजर्व करता था? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। बिल्कुल सही बात है ये कि देखें, बात ये है कि इंडिया जो है एक बुली का रोल प्ले कर रहा था इस रीजन में, और उसको बड़ा गर्व था ये इस चीज़ पे कि जी वो यूएस उसके साथ है और होगा, और वो यहाँ पे चाइना को काउंटर करेगा, पाकिस्तान को काउंटर करेगा, और उस पूरे रीजन में एक होता है ना रीजनल हेजेमन जो होता है, जो अपनी एक धाक बिठाता है कि जी मैं जो कह रहा हूँ वो सही है और जो दूसरे कह रहे हैं वो नहीं है, प्रिंसिपल बेस्ड कोई चीज़ नहीं है। तो देखें, वो ऑब्वियसली फिर जब से पाकिस्तान ने एक जो रिस्पांस दिया, बड़ा मेजर रिस्पांस दिया, मैं बात कर रहा हूँ वो जो शॉर्ट हमारी वॉर हुई उनके साथ, और जिस तरह से हमने रिस्पॉन्ड किया, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिस करेक्टर के साथ, और जिस तरह से डिप्लोमेसी, जिस तरह से ऑन ग्राउंड एक्शन, जिस तरह से नैरेटिव, इन सब चीज़ों में जिस तरह से हमारी जीत हुई पूरी दुनिया में, तो ऑब्वियसली यूएस भी इसको देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, और एक सुपर पावर है, सुपर इकोनॉमिक पावर है,
यूएस, और वो ये देख रहा था कि जी एक्चुअली तो पाकिस्तान को अंडरमाइन किया जा रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे जो है वो एक्चुअल अपॉर्चुनिटी है जो कि पूरे रीजन में जो है एक 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 बड़े करेक्टर के साथ चल सकता है, हेजेमन की तरह नहीं चल सकता। तो देखें वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब वो कन्वर्ट हो रही है वैल्यू में। ये है एक्चुअल इसकी इसकी बुनियाद कि वैल्यू में कन्वर्जन हो। जो भी हमने किया, जो हमारी परफॉर्मेंस आई, हमारी जो फोर्सेस ने परफॉर्म जिस तरह से किया, वो एक कन्वर्ट हुआ है एक वैल्यू में, जिसमें ऑफ बिल्कुल। कोर्स इंडिया को हेड ऑन लिया गया है और इंडिया को जरा रियलिटी चेक मिला है कि वो हेजेमन नहीं है इस पूरे रीजन में। पाकिस्तान भी एक प्लेयर है, सिग्निफिकेंट प्लेयर है, और चाइना है, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, और पाकिस्तान एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है इस पूरे रीजन में, इकोनॉमिकली, सोसाइटी वाइज भी, और पूरे एक रीजन की जियोपॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से। सर अब ये जो इंडिया को सजा मिल रही है ट्रम्प साहिब की तरफ से, वो रूस से तेल खरीदने पे मिल रही है, तो इसका ये मतलब है कि क्या फ्यूचर में हमें भी एक तरह से एक रिस्ट्रिक्शन या रिस्ट्रिक्टेड हम हो जाएंगे कि हम रूस से तेल ना खरीदें? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि देखें फिर वही बात है, ये अब जो है देखना ये होता है कि किस तरह से एक दूसरे कंट्रीज के इंटरेस्ट को सर्व किया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिवली नहीं है ऐसा कि जी रशिया के साथ ट्रेड ही नहीं कर सकते। देखिए उनका जो मौकफ है उसमें कुछ सेंस भी है, उसमें कोई एक लॉजिक भी है कि जी आप वहां से तेल लेके हमें ही बेच रहे हैं और वो वॉर को आप फंड कर रहे हैं ना एक तरह से। Exactly. तो उसको आप, और क्योंकि इंडिया एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है, एक छोटा प्लेयर नहीं है। होता है ना कि जी छोटी आप ट्रेड करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिग्निफिकेंट प्लेयर है, सबसे बड़ा बायर बनता जा रहा है रशिया से आफ्टर चाइना। तो बात यह है कि वो एक सिग्निफिकेंट उसकी एक इम्पैक्ट है, उसकी वजह से उसको इतनी बड़ी हिट पड़ी है। और मेरे ख्याल में अभी तो आप देखें लास्ट अगर आप ट्रम्प का स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने ये कहा है कि अभी तो सिर्फ 8 से 12 घंटे हुए हैं, और अभी आप देखेंगे कि और ज्यादा जो है ना इस तरह की सैंक्शंस आएंगी इंडिया पे। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन देखिए मैं बात बिल्कुल लास्ट पॉइंट इस सवाल पे ये कहूंगा कि हमें अपना घर सीधा करना है। हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि इंडिया पे जो है ना 50% लग गया है और 60% लग गया है तो हम जो उससे फायदा उठाएं। हमें अपना घर वैसे ही सीधा करना है, चाहे वो 50-60% हो या ना हो। हमें अपने घर को सीधा करके अपने पोटेंशियल को सामने लेके आना है, अपने लोगों को डेवलप करना है, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि इस वक्त जो इंडिया का टैरिफ 50% हुआ, उसको इसके ज्यादा गम है, या जो पाकिस्तान का टैरिफ कम हुआ 27 से 19, उसको इस चीज का ज्यादा गम है? मेरा ख्याल तो वो 50% का ज्यादा गम है। और ये भी है डेफिनेटली, आपने तो सही कहा कि जब ऐसे आर्क राइवल पे को नहीं पेनलाइज किया जाता या पेनलाइज कम किया जाता है, या ये कह लें उनको फेवर दी जाती है। देखें एक बड़ी फेवर तो नहीं, एक इंटरेस्ट शो किया है यूएस ने। मेरा एक पॉइंट सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक मैं आपको बताता हूँ, यूएस ने ना सिर्फ हमें इस पूरे रीजन में साउथ ईस्ट एशियन रीजन में सबसे कम टैरिफ दिया, बल्कि एक और बड़ी चीज की है, उसने ऑयल एंड गैस में इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया पाकिस्तान में। किसी और मुल्क में नहीं किया, किसी और मुल्क में नहीं किया। और ये आप देखेंगी माइंस एंड मिनरल्स, टेक्नोलॉजी, और ये जो आपका ऑयल एंड गैस है, इसमें आप अमेरिका की इन्वेस्टमेंट देखेंगी। मेरे ख्याल में डेवलप होता हुआ इंडिया को शायद पसंद ना आए, लेकिन यही रियलिटी है जी, इसके साथ जीना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।